राधे राधे। अगर आप भारत के प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से किसी एक की कहानी जानना चाहते हैं तो कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी आपके दिमाग को चौंका देगी। ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। स्थानीय लोग उन्हें बिरंची नारायण कहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया कि ये ऋषि दुर्वासा के उपहास के कारण हुआ, और एक अन्य कथा ये भी है कि नारद जी के छलावे और श्री कृष्ण की रासलीला के कारण सांब को ये श्राप मिला। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर 12 वर्षों तक तपस्या की। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक हैं, उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर रोग निवारण किया। सांब ने तय किया कि वो सूर्यदेव के लिए एक मंदिर बनवाएगा। अपनी तपस्या और स्नान के दौरान सांब को सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने इसे अपने मित्रवन में मंदिर में स्थापित किया। तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। अब आते हैं 13वीं सदी की ओर। राजा नरसिंह देव प्रथम, जो कि बचपन से ही सूर्योदय की भव्यता और समुद्र की गड़गड़ाहट से मंत्रमुग्ध थे। चंद्रभागा नदी मंदिर स्थल के पास बहती थी और समुद्र में मिल जाती थी। उस समय ये क्षेत्र समृद्ध वाणिज्य और विदेशी व्यापार का केंद्र था। राजा ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण शुरू किया। उन्होंने इस कार्य के लिए 12,000 कारीगरों और 1200 वास्तुकारों को नियुक्त किया। निर्माण में 12 वर्ष लगे। राजा ने 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन खर्च किया। मंदिर का निर्माण कठिनाईपूर्ण था। शिखर 12 वर्षों तक तैयार ही नहीं हो पा रहा था। मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा बहुत परेशान थे। यदि काम समय पर पूरा नहीं होता तो राजा की नाराजगी में कारीगरों की जान खतरे में थी। इस समय मुख्य वास्तुकार का पुत्र धर्मपद अपने पिता से मिलने आया। धर्मपद ने पूरी स्थिति का निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यावहारिक अनुभव नहीं था, लेकिन उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसने उस समस्या को पहचान लिया और मंदिर के अंतिम शिखर को स्थापित करने का सुझाव दिया। धर्मपद स्वयं मंदिर पर चढ़ा और कलश को स्थापित कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन धर्मपद ने अपनी उपलब्धि का यश किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि राजा और लोग समझेंगे कि पुराने कारीगर अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इस तरह उसने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने पिता और कारीगरों की जाति की प्रतिष्ठा बचाई। धर्मपद की मृत्यु से मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा दुखी हो गए। राजा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते थे, लेकिन वास्तुकार ने सुझाव दिया कि मुहूर्त सही नहीं है। राजा के सलाह न मानने पर उन्होंने गुप्त रूप से देश छोड़ दिया। राजा ने अपनी तिथि पर प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, लेकिन परिणाम स्वरूप मंदिर का जीवन दीर्घकालीन नहीं रह सका। मंदिर धीरे धीरे अवनति की ओर बढ़ा। राजा भी कम समय में संसार छोड़ गया। कुछ किंवदंतियों में ये भी कहा जाता है कि मुख्य गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। इसके पीछे का रहस्य था मंदिर के शिखर पर लगे 52 टन के विशाल चुंबक। इसमें इतनी शक्ति थी कि आसपास से गुजरते जहाज़ों के कंपास भी भटक जाते थे। 1779 में अरुण स्तंभ को मंदिर के प्रवेश द्वार से हटा दिया गया। इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर एक मराठ साधु ने लगवाया। ये स्तंभ 33 फीट 8 इंच लंबा है और सूर्यदेव के सारथी अरुण को समर्पित है। मंदिर को शापित भी माना जाता है। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान हुई घटनाओं जैसे कि धर्मपद की बलिदान, शिल्पकार की पीड़ा, चुंबक की शक्ति ने इसे रहस्यमयी बना दिया। अगर आपको ये कथा, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। राधे राधे।